राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हिंदी साहित्य का इतिहास सार संग्रह की हमारी ये 18 नंबर की क्लास है, जिसमें हम आज 850 से 900 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 851 नंबर का आज हमारा ये पहला प्रश्न है कि चिंतामणि का जन्म वर्ष क्या है। तो इनका जन्म वर्ष है 1609 ईस्वी। इसके बाद है राग सोरठा के पद। ये किसकी रचना है? तो ये मीराबाई की रचना है, राग सोरठा के पद। 53 नंबर में एक पंक्ति है कि मोमन गिरधर छवि पे अटकियो। ये किसकी पंक्ति है? तो कृष्णदास की पंक्ति है, मोमन गिरधर छवि पे अटकियो। 54 नंबर में है एक कथन कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चल के कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। तो ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का। 55 नंबर में है गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो कालूचंद खत्री था। दादू दयाल का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में है। 57 नंबर में एक पंक्ति है कि मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया, उसी दिन से तुम्हारे प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। तो मधुमालती रचना में ये किसका कथन है? तो ये मनोहर का है। मनोहर कहता है कि मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। अनुराग बांसुरी का रचना काल 1764 ईस्वी। इसके बाद है कि कृष्णदास पहाड़ी के गुरु कौन थे? तो अनंतानंद थे। कृष्णदास पहाड़ी के गुरु अनंतानंद। रामलला नहछू किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है, रामलला नहछू। 61 नंबर में पंक्ति है, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। ये पंक्ति किसकी है? तो रैदास की है। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। जसहर चरियू ये रचना किसकी है? तो ये पुष्पदंत की रचना है, जसहर चरियू। वैराट पुराण ये किसका ग्रंथ है? तो ये गोरखनाथ का ग्रंथ है, वैराट पुराण। 64 नंबर में है श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। सूरदास के संबंध में ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, वहाँ तक और किसी की नहीं। मीराबाई का जन्म कब हुआ? तो जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ चौकड़ी गांव में। कहाँ हुआ? चौकड़ी गांव में। कवि प्रिया केशवदास की रचना है, रचना काल तो कवि प्रिया का है 1601 ईस्वी। इसके बाद एक पंक्ति है 67 नंबर में, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मो मंद मंद मुस्कानी। ये पंक्ति किसकी है? तो रहीम दास की है। 68 नंबर में है कि पुहकर कवि किसके समय में वर्तमान थे? रसरतन वाले पुहकर, तो ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे। उस्मान भी जहांगीर के समकालीन थे, पुहकर भी। 69 नंबर में है कि रीतिकाल का कौन सा कवि लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो रीतिकाल के कवि बिहारी हैं, जो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। 70 नंबर में है मतिराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है। न तो उसमें भाव की कृत्रिमता है और न भाषा की। ये कथन मतिराम की भाषा के बारे में कहने वाले शुक्ल जी हैं। 71 नंबर में एक पंक्ति है कि वाही घड़ी ते न सान रहे, न गुमान रहे न रहे सुघराई। वाही घड़ी ते न सान रहे, न गुमान रहे न नहे सुघराई। ये पंक्ति भिखारी दास की है। 72 नंबर में है रीतिकाल के कौन से कवि कविता में अपना उपनाम शशिनाथ लिखते थे? तो सोमनाथ।
सोमनाथ कविता में अपना उपनाम शशिनाथ भी लिखते थे। सुजान विलास वाले सोमनाथ हैं। रसलीन कहाँ के रहने वाले थे? तो बिलग्राम जिला हरदोई, बिलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे रसलीन, जिनका पूरा नाम था सैयद गुलाम नबी। 74 नंबर में है श्रृंगार सागर, काव्याभरण, कल्लोल तरंगड़ी। ये तीनों रीति ग्रंथ किसके हैं? तो ये चंदन कवि के हैं। चंदन कवि ने लिखा है श्रृंगार सागर, काव्याभरण, कल्लोल तरंगिणी, चंदन कवि। 75 नंबर में है प्रबोध पचासा। ये किसकी रचना है? तो ये पद्माकर की है प्रबोध पचासा। 76 नंबर में है राधा माधव मिलन। ये किसकी रचना है? तो ग्वाल कवि की है, राधा माधव मिलन ग्वाल। 77 नंबर में है कि सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे, आगोरी घटा नंदगांव पैरी। ये पंक्ति ठाकुर की है, सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतेंदु के किस नाटक में देश दशा की स्थिति बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है? तो वो है भारत दुर्दशा। प्रयाग रामागमन किसका नाटक है? तो ये प्रेमघन का नाटक है, प्रयाग रामागमन। 80 नंबर का प्रश्न है कि द्वितीय उत्थान काल में कौन से लेखक ने 65 छोटे बड़े उपन्यास लिख के प्रकाशित किए? तो ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 छोटे बड़े कुल उपन्यास लिखने वाले किशोरीलाल गोस्वामी हुए। बिसाती कहानी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है बिसाती, बिसाती कहानी जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दौलतपुर रायबरेली में हुआ था। भिखारिणी उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो भिखारिणी उपन्यास है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का। तो भिखारिणी ध्यान देंगे। 84 नंबर में है कि किस नाटक में मेवाड़ की महारानी करमवती का हुमायूं को भाई कह के राखी भेजने का वर्णन है? तो रक्षाबंधन नाटक है प्रेमी जी का, इसी में मेवाड़ की महारानी करमवती का हुमायूं को भाई कह के राखी भेजने का वर्णन है। भावना ये रचना है, किसकी रचना है? भावना गद्य काव्य कृति है, तो वियोगी हरि की है। मीरा की प्रेम साधना ये समालोचनात्मक ग्रंथ है, किसने लिखा है? तो ये लिखा है पंडित भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव ने। मीरा की प्रेम साधना किसने लिखा? पंडित भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव ने। समस्या पूर्ति सर्वस्व किसने लिखा? तो अंबिका दत्त व्यास ने लिखा। वीर सतसई किसने लिखा? अभी हमने इनका भावना देखा था। वीर सतसई वियोगी हरि, इनको मंगला प्रसाद मिला था। वियोगी हरि का पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। 89 नंबर का प्रश्न है कि गुप्त जी की किस रचना में चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूती आन की कथा है? तो वो है रंग में भंग। रंग में भंग में चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों के संबंध रखने वाली राजपूती आन की कथा है। 90 नंबर में पंक्ति है बीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो ये प्रसाद जी का लहर से। मृडमयी किसकी रचना है? मृडमयी तो ये सियाराम शरण गुप्त की रचना है मृडमयी। कृषक क्रंदन किसकी रचना है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने लिखा है कृषक क्रंदन। आनंद अरुणोदय किसकी है? तो ये है प्रेमघन की रचना, आनंद अरुणोदय प्रेमघन। लाल कवि का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था गोरेलाल पुरोहित। दारा की न दौर यह रार नहीं खजुबे की, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भूषण की है कि दारा की न दौर यह रार नहीं खजुबे की। कुंभन दास फतेहपुर सिकरी किसके बुलाने पे गए थे?
तो अकबर के बुलाने पे कुंभन दास फतेहपुर सीकरी गए थे। शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो शुक्ल जी ने रासो की उत्पत्ति रसायन से मानी है। सुंदर दास की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम सती था। पिता परमानंद, माता सती। तो सुंदर दास की माता सती। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष? तो पद्मावत का प्रकाशन वर्ष है 1540 ईस्वी। युक्ति तरंगड़ी किसकी रचना? तो कुलपति मिश्र की रचना है युक्ति तरंगड़ी। तो हमने 900 प्रश्न देख लिए। 900 वन लाइनर प्रश्न आपको हमने शुक्ल जी की बुक से दे दिया और 2 क्लासें होंगी, 1000 हो जाएगा। तो आप इन्हें रिवीजन करते रहिएगा। मैंने कहा था कि डेली तो आपको एक एक वीडियो पढ़ना है, सुनना है, नोट करते रहना है, लेकिन संडे के दिन सारा जितना वीडियो है सब एक साथ सुन डालना है, ताकि आपके आसान प्रश्न कभी जीवन में नहीं गलती होंगे। तो इसीलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रतिदिन हमारी ये क्लास आपको मिलेगी इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी के यहाँ शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में।